देखिए ये मैंने बनाया है कि जजमानी सिस्टम है, उसमें दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है हमारा जिसमें जजमान्स हैं, उनको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो है हमारे प्रजन्स। प्रजन्स मतलब सर्विस प्रोवाइडर। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि जजमानी सिस्टम में जजमान मतलब राजा, ठीक है, और प्रजन्स मतलब प्रजा। ठीक, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। राजा है तो सर्विस क्या करेगा, टेक करेगा, है ना, सर्विस टेक करेगा, और वहीं पर प्रजा है तो सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि जजमानी सिस्टम में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो दो ग्रुप होते हैं, जजमान और प्रजन्स। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जजमान कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और वहीं आपसे पूछा जाएगा प्रजा कौन होते हैं, प्रजन्स तो कौन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अब ये किस तरह से, जो अभी हमने बार्टर सिस्टम समझा था उसी तरह से है कि जजमान्स में मान लीजिए आपके हाई रैंक हिंदूज आ जाएंगे, ठीक है, हाई रैंक हिंदूज आ जाएंगे, और वहीं पे आपके प्रजन्स में क्या आएंगे, मिडिल और लोअर कास्ट हिंदूज आ जाएंगे, या मिडिल और लोअर रैंक हिंदूज आ जाएंगे। तो इस तरह से ये इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वही कि मान लीजिए ये हाई रैंक हिंदू हैं, तो यहाँ पे कोई टीचर है, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, यहाँ पे कोई मिडिल क्लास है या लोअर, ठीक है, मिडिल है या लोअर है, तो अब इनको अपने बच्चों को पढ़वाना है, तो इनसे कहेंगे कि आप टीचर हो, आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो, है ना। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो तो हम आपके घर का कोई भी काम कर देंगे या आपका कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से जजमानी सिस्टम में होता था। जजमान्स होते थे जो सर्विस टेकर्स होते थे, और प्रजन्स होते थे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे। होप इतना समझ में आया होगा। आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं फिर क्या कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च थे ना, उन्होंने हाईलाइट करा कि किस तरह से जो हमारा ट्रेडिंग नेटवर्क्स था, ठीक है, वो प्री कॉलोनियल इंडिया से कॉलोनियल इंडिया तक एक्सटेंसिवली स्प्रेड हो रहा था, है ना। ठीक है, उसके साथ साथ फिर क्या हो रहा था, जैसे अब हमने बात कर रहे थे प्री कॉलोनियल की, और फिर हमने बात करी कॉलोनियल, है ना। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, जैसे कि इंडिया है, पहले क्या कर रहा था, ये मैन्युफैक्चरिंग में था, और किस में था, मैन्युफैक्चरिंग में था और एक्सपोर्ट में था। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका सफ़र है उसमें क्या है, जब हम जैसे बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी हमारी पहले से इस्टेब्लिश थी, उसमें पहले से एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो उसमें फिर बता रहे हैं कि प्री कॉलोनियल हम अच्छे से समझ गए। जब ये कॉलोनियल तक आया तो जो इंडिया था वो ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा था, एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा था। अब ये किस चीज़ में, कौन से प्रोडक्ट्स थे, तो हमारे क्लोथ्स आइटम्स, ठीक है, क्लोथ्स में, और उसमें भी दो वैरायटी थी हमारी, एक था हमारा कॉटन और दूसरा हमारा था सिल्क। ठीक, और इससे भी ज़्यादा एक कैटेगरी और थी जो थे हमारे स्पाइसेस। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा इंडियन फूड, हमारे इंडियन क्यूजीन जो हैं वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। हमारे स्पाइसेस, जितना स्पाइस यूज़ करा जाता है इंडियन क्यूजीन में, वो वर्ल्ड में कहीं भी इतना यूज़ नहीं करा जाता। ठीक है, और फेमस है बहुत ज़्यादा, टेस्ट में भी मानते हैं कि जो इंडियन फूड है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है। तो इसी तरह से क्या हो रहा था, जो इंडियन मार्केट है वो किस तरह से फेमस थी, दो चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में थी। आपसे यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से आइटम्स थे, तो आपको याद रखना है क्लोथ्स में हमारा कॉटन था और हमारा सिल्क था, और सेकेंड कैटेगरी हमारी क्या है, स्पाइसेस की थी। ठीक, इतना समझ लिया। अब आगे देखते हैं, आगे की स्टोरी में देखते हैं और क्या हो रहा था। आगे की स्टोरी में फिर बताया जा रहा है कि जो हमारा इंडिया था वो ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। ये तो हम सबको पता है कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी, इंडियन मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर है।
ठीक है, यहाँ से तो लोग बुलाते भी हैं। अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली जो लेबर क्लास जाती है वो इंडिया से ही जाती है ना। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो मैन पावर को बुलाया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ इंडिया से, तो एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे हमारा इंडिया है, हमारा पाकिस्तान है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर क्लास से लोग जाते हैं, है ना। तो मैन पावर बहुत है। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मैन पावर की, तो हमारा चाइना, वहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम किसी भी मार्केट में जाके कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या, अगर 10 आइटम्स रखे हैं किसी शॉप पर, ठीक है, तो उसमें से 6 आइटम तो मेड इन चाइना होते ही होते हैं, है ना। तो इसी तरह से उस टाइम पर क्या था, हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था हमारा, वो बहुत अच्छा था। हमारे जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे वो बहुत अच्छे थे, और हमारा अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम था। ये चीज़ तो हम मानते हैं, है ना। हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी तो उसका क्या था, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा था। क्यों अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे लेबर पावर, मैन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैन्युफैक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद हमारा क्या, फिर ट्रेडिंग नेटवर्क बहुत अच्छा था। जैसे कि हमने बात करी अभी कि हम एक्सपोर्ट भी करते थे अपने आइटम्स को। एक्सपोर्ट कहाँ होते थे, अब किसका रूल था, देखो ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादातर कहाँ करते थे अपने आइटम्स को, इंग्लैंड, ठीक। इसी तरह से फिर हमारा जब ट्रेडिंग नेटवर्क अच्छा था तो हमारे बैंकिंग सिस्टम भी थे, है ना। अब हमारा कमर्शियलाइज मनी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब हमारा जो मार्केट है वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेडिंग नेटवर्क्स अच्छे हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो निकल कर आ रहा है कि अब ये कमर्शियलाइज मनी पे काम हो रहा है ना। मार्केट एक्सचेंज वाली बातें चल रही हैं जो हम नॉन मार्केट प्री कॉलोनियल में पढ़ रहे थे। अब कॉलोनियल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब ये जो हमारी इंडियन मार्केट है वो किस पे बेस हो रही है, एक्सचेंज मार्केट पर हो रही है। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ लिया। अब आगे हम ये पढ़ रहे हैं ना कि कास्ट बेस्ड मार्केट, तो अब यहाँ पर भी हमें देखना है कि किस तरह से कास्ट का इन्वॉल्वमेंट है इन एक्टिविटीज़ में, है ना। तो वही सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ और कास्ट, अब यहीं से देखो चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। अभी हमने देखा, अभी हम पूरा ओवरऑल इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपनी, ट्रेडिंग नेटवर्क्स बहुत अच्छे हैं, अपना बैंकिंग सिस्टम है। तो ये कौन लोग हैं जो हैंडल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, है ना, कौन लोग हैं, तो ये हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ और हमारे कुछ कास्ट ग्रुप्स हैं जो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब वही बात जब हमने वीकली मार्केट समझा था और पढ़ा था, तो जो सेंट्रल जोन था मार्केट का, जैसे ये मार्केट थी और यहाँ का जो सेंट्रल जोन था वो किसको दिया गया था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी हमारी हाई रैंक राजपूत, है ना, उनको दिया गया था। और ये वाला जो पोर्शन था ये किसको दिया गया था, ये हमारे मिडिल रैंक हिंदूज को दिया गया था। तो इसी तरह से एक एक कम्युनिटी चीज़ों को होल्ड कर रही है ना, कंट्रोल कर रही है। तो वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग नेटवर्क्स अच्छे थे बता रहे हैं, अपना बैंकिंग सिस्टम था, तो वो किन लोगों का था, तो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थे, कुछ कास्ट थे। अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थे और कौन से कास्ट थे जिनका होल्ड हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक, इतना हमने समझ लिया। आगे अब बात हो रही है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा कर रहे थे, हमारा ट्रेडिंग नेटवर्क अच्छा था, हमारा बैंकिंग सिस्टम था, तो अब हम ओवर उसकी बात कर रहे हैं ना, इंडियन लेवल की, नेशनल लेवल की, इंडियन की ही तो बात कर रहे हैं। तो अब कैसे हो रहा था वो चीज़, जैसे मान लो कोई दिल्ली में था, फिर कोई मुंबई में और कोई गुजरात में, ठीक, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से ये जो है प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अभी किस तरह से चल रहा था। अब हमने बोला दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अब ये बिल्कुल अलग अलग रीजन्स हो गए, अलग अलग एरिया हो गए। तो किस तरह से हो रही थी चीज़ें इसमें, तो वही
जैसे दिल्ली का कोई एक इंडिविजुअल था, उसको बिजनेस करना था, मुंबई का था और देन गुजरात का था। तो अब ये बताओ, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये अलग अलग कास्ट या अलग अलग कम्युनिटीज से थे? नहीं, ये एक ही कम्युनिटी के थे, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग रह रहे थे। तो उस टाइम पर इनका अगर कांटेक्ट हो रहा था, ये आपस में बिजनेस करना चाह रहे थे, तो एक साथ जुड़ के काम कर रहे थे। ठीक, कैसे? अब मान लीजिए कोई दिल्ली का इंडिविजुअल है, अब वो मुंबई में अपना बिजनेस स्प्रेड करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? किसी भी नए जो उसको, वो किसी इंडिविजुअल को जानता नहीं है, उससे कभी उसकी बात नहीं हुई है, तो वो उस पर ट्रस्ट करेगा, या उसको पता चलता है कि मुंबई में भी उसके कम्युनिटी का कोई बंदा वहाँ रहता है, तो वो उस पर ट्रस्ट करेगा। तो जो हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करता है उस पर वो बंदा ट्रस्ट करेगा, है ना, कि ये तो हमारी कम्युनिटी से है। तो इस तरह से बिजनेस स्प्रेड हुआ, अलग अलग रीजन्स के लोग एक दूसरे के साथ आए और जुड़े और उन्होंने बिजनेस को, ट्रेडिंग को फैलाया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया जिससे ये बिजनेस अच्छे से कर सकते थे। जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग था, हमारा ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग जो था, ये उस डिस्टेंस ट्रेडिंग हमारे उस इंस्ट्रूमेंट से हेल्प हो रही थी इन लोगों को, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग में। अब वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा था? हमारा था हुंडी। ठीक है, देखो फिर से समझो, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग नेटवर्क्स बढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छा था, अपने बैंकिंग सिस्टम थे, इन पे किसका होल्ड था? पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का होल्ड था, जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थे या पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स थे, उनका होल्ड था। ठीक, अब उनको अपना बिजनेस ना एक्सपेंड करना था। जैसे ये दिल्ली हुआ, ये हमने मुंबई का एग्जाम्पल लिया था और ये हमने गुजरात का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ की और कास्ट की, ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे थे, है ना। तो यहाँ का जो इंडिविजुअल था वो यहाँ इनके पास गया, इन्होंने जो भी कन्विंस करा कुछ भी क्या हमें अपना साथ में बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो दोनों थे ये सेम कम्युनिटी से थे, ठीक है, सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब यहाँ जाकर और इनको यहाँ जो भी कन्विंस करना पड़ा और इनको बिजनेस शुरू करा, उसके लिए इन्हें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या था? हुंडी। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करता है, ठीक है, अलाउ करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग को। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके ये कॉलेजेस हैं, ठीक है, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3। अब आपका जो आई कार्ड बना है, आपने एडमिशन लिया है, मान लीजिए कॉलेज 1 का आपने आई कार्ड लिया है, ठीक है, इतना। अब यहाँ पे कोई फेस्ट चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, अब आपको एंट्री लेना है इसमें, तो आपका जो ड्यू का कार्ड है, आईडी कार्ड है, वो आपका यहाँ पे भी एंट्री दिलवा देगा, यहाँ पे भी एंट्री दिलवा देगा। इसी तरह से जो हुंडी था उसका क्या काम था? वो आपको अलग अलग रीजन्स में या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग करने में हेल्प कर रहा था, ठीक है, वो आपको अलाउ कर रहा था। अब ये जो इंडिविजुअल था ये अपने साथ लेकर मुंबई जाएगा, तो इसको परमिशन मिल जाएगा इनके साथ काम करने के लिए। इसी तरह से ये दोनों फिर इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर जाएंगे यहाँ, तो ये फिर तीनों मिलके काम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये इनको हेल्प कर रहा था। इसको क्या कह रहे थे ये लोग? या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर क्रेडिट, ठीक है, इतना याद करना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था या ऐसा कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज था जो ट्रेडिंग में काम आ रहा था, तो आपको बताना है, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग में काम आ रहा था, तो आपको आंसर करना है हुंडी, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं।